आपका जो क्लच प्लेट है, गारंटी के साथ भी बोल रहा हूँ, तो आपका 60 से 70 हज़ार या फिर 1 लाख किलोमीटर तक आपका क्लच प्लेट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग फिर से लौट चुके हैं अपने ड्राइविंग बेसिक्स और टेक्निकल जो गाड़ी के बारे में हमें जानना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है हमारे गाड़ी के बारे में। आज उसी के टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने क्लच प्लेट को जल्दी बर्न होने से बचा सकते हैं। जी, बहुत लोग का मैंने सुना है कि उन लोग का जो क्लच प्लेट होता है बहुत ही जल्दी बर्न हो जाता है। मतलब अगर मान लीजिए आपका गाड़ी 35-40 हज़ार भी किलोमीटर चला है, तो फिर भी कितना लोग का मैंने सुना है कि जो क्लच प्लेट होता है उन लोगों का कितना बार बर्न हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना क्लच प्लेट का जो लाइफ है वो बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। और ये गारंटी मैं दे देता हूँ कि अगर आप इस तरह से टेक्निक से अपना क्लच यूज़ करेंगे तो आपका जो क्लच प्लेट है, गारंटी के साथ भी बोल रहा हूँ, तो आपका 60 से 70 हज़ार या फिर 1 लाख किलोमीटर तक आपका क्लच प्लेट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो सबसे पहला पॉइंट है जिसमें कि सब कोई गलती करते हैं इसका, और ये स्वाभाविक है, हर कोई इसका ना चाह कर भी इसको यूज़ करना ही पड़ता है, वो है आपका हाफ क्लच ड्राइविंग। हाफ क्लच ड्राइविंग आपको कब करना पड़ता है? जब आपका ट्रैफिक जो है, आपका बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, आप एकदम भीड़ जाम में फंसे हुए हैं, आप एकदम धीरे धीरे आपका गाड़ी मूव करना है, तब आपका हाफ क्लच ड्राइविंग होता है। ये जो गलती है ये बिगनर से लेके प्रो ड्राइवर होता है वो लोग सबको ही करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन गलती क्या है, ये तो जरूरी है ही कि आप हाफ क्लच ड्राइविंग करेंगे, हाफ धीरे धीरे आप अपना एक्सीलेटर ऐसा हल्का हल्का छोड़ेंगे, तभी आपका गाड़ी जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में धीरे ही चलना पड़ता है। तो मैं इसका एक तकनीक बताता हूँ जिससे कि आपका जो क्लच का प्लेट है, बर्निंग का जो इशू है वो थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब कि मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो है 50% जो है क्लच प्लेट का जो बर्निंग इशू है वो कम कर देंगे, कम हो सकता है। कैसे, वो देखिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि जो क्लच है वो उसको एकदम हल्का हल्का छोड़ते हैं। एक मैंने वीडियो भी बताया कि उसमें आप अगर हाफ क्लच भी छोड़ेंगे तो गाड़ी आपका धीरे धीरे करके जो है मोमेंटम जो है पकड़ लेता है। बट बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोग हाफ क्लच पे ही एक्सीलेटर भी ऐसे दबा के देते रहते हैं। और हाफ क्लच ऐसे, ये नहीं कि पूरा छोड़ दिए तब हल्का हल्का एक्सीलेटर दे रहे हैं, नहीं, वो लोग हाफ क्लच, उनका हाफ क्लच है, गाड़ी अपने आप मूव भी कर रही है, बट फिर भी उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, एक्सीलेटर हल्का पैर रखे ही रहते हैं। अब इसका देखिए दिक्कत क्या होता है, मैं बताता हूँ। इससे क्या होता है कि आप जब ऐसे करके रखेंगे तो आपका क्या आरपीएम गाड़ी का जो है बढ़ते बढ़ते जाएगा। और साथ ही साथ आपका क्लच पे पहले से जोर है कि आपका गाड़ी धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो वो खाली क्लच प्लेट के भरोसे मूव कर रहा है। और आप उस पर अगर से अलग से अगर प्रेशर दे देंगे, आप अगर से एक्सीलेटर हाफ क्लच पे ही एक्सीलेटर देंगे, पूरा छोड़े नहीं है, हाफ क्लच पे ही एक्सीलेटर देते जाएंगे, तो उस पर जो है लोड और बढ़ेगा। लोड बढ़ने से क्या होगा, जो वेयर एंड टेयर है वो और बढ़ ही जाएगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है कि आप अगर हाफ क्लच रखें तो उसके साथ एक्सीलेटर भी दिए हल्का ऐसे करके दिए रखें। ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप ऐसे हाफ क्लच, अगर देखिए आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक एकदम सट सट के चल रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, हाफ क्लच पे अगर आपका गाड़ी धीरे धीरे मूव कर रहा है तो वैसे ही मूव करते रहने दीजिए, और फिर जैसे आया अपना ब्रेक इस तरह से ले लीजिए। तो ये चीज़ पहला पॉइंट है जिसको आपको सुधारना होगा जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं। तो रेस का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, सिर्फ क्लच का इस्तेमाल करें, ताकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपके गाड़ी पे ज़्यादा जो क्लच प्लेट का बर्निंग का इशू है वो कम रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट का बात करें जिसमें आपका जो क्लच है सबसे ज़्यादा जलता है, बर्निंग का इशू बनता है, वो है आपका स्लोप ड्राइविंग या फिर हिल ड्राइविंग। देखिए, ये एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि प्लेन्स में जो गाड़ी चलती है और जो हिल्स में गाड़ी चलती है, तो प्लेन्स का जो गाड़ी चलता है उसका क्लच प्लेट का जलने का जो संभावना है वो थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू द हिली एरियाज कार जो कि हिल पे चलते हैं। क्योंकि उसमें जो आपका हमेशा क्लच का जो यूज़ है, आपका गाड़ी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट सेकंड थर्ड पे चलता है, और हिल ड्राइविंग की वजह से आपका क्लच जो है हमेशा यूज़ होते रहता है। तो हिली एरियाज के जो गाड़ी होते हैं उनके क्लच प्लेट्स थोड़ा जल्दी जल जाते हैं, 20-30 हज़ार पहले। अगर गाड़ी नॉर्मल प्लेन वाली गाड़ी, प्लेन में जो गाड़ियां चलती हैं उसका अगर 80-90 हज़ार पे क्लच प्लेट जल रहा है, तो हो सकता है कि जो हिल पे गाड़ियां चल रही हैं उनका आपका 60-70 हज़ार पे ही क्लच प्लेट जल जाए। तो लोग वो गलती कैसे करते हैं मैं बताता हूँ अभी आपको। अभी देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक आप पे स्लोप है, ठीक है, स्लोप ऐसे आपका खड़ा स्लोप है, तो उस पर आपको चढ़ाना है गाड़ी। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बिगनर हो या फिर प्रो ड्राइवर भी हो, प्रो ड्राइवर क्या मतलब अच्छा चला लेते हैं उनको,
तो लोग क्या करते हैं कि एक्सीलेटर पर ऐसे दबा देंगे और फिर अचानक से ऐसे झटका से पूरा एकदम क्लच छोड़ देंगे, इस पॉइंट पर छोड़ देंगे जिससे गाड़ी मूव करने लगे। तो वो चीज़ नहीं करना, उससे क्या अचानक से झटका पड़ने की वजह से क्लच प्लेट पे लोड पड़ता है और फिर वही चीज़ वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है। तो आप इसका कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि आपको या तो आप मान लीजिए आपका खड़ा चढ़ाई आपका गाड़ी स्टैंड स्टिल पे है, तो आप क्या कीजिए कि आप अपना ब्रेक दबा लीजिए, हैंड ब्रेक हटा लीजिए अपना, और फिर उसके बाद गियर लगा के फिर उसके बाद अपना धीरे धीरे क्लच छोड़िए। फिर जैसे आपका एक पॉइंट पे जैसे लगे कि गाड़ी हाँ भाई अब धीरे धीरे झटका ले रहा है, आरपीएम आपका फ्लक्चुएट हो रहा है और मूव करना चाहता है, तब आप अपना क्लच छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि गाड़ी आपका पीछे नहीं भागेगा, इससे क्या होगा कि गाड़ी आपका पीछे नहीं भागेगा और सीधा आपका धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग जाएगा। या फिर दूसरा रेमेडी तो सबको पता ही है कि आप वरना अपना पहले क्लच दबा के अपना गियर लगा लीजिए, फर्स्ट गियर, और फिर उसके बाद हाफ क्लच रखिए, जहाँ पे गाड़ी आपका लगता है कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, फिर उसके बाद अपना हैंड ब्रेक दबा के नीचे डाउन कर लीजिए। मैंने आपको बताया कि आप इससे अपना क्लच प्लेट का जो इशू है थोड़ा कम कर सकते हैं बढ़ने का। अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो है कि ये चीज़ मतलब जानबूझ के या फिर बोलूँ कि कोई कोई लोग करते हैं, जैसे कि मैं भी खुद करता था पहले जब मैंने गाड़ी सीखा था। क्या करता था, गाड़ी आपका चल रहा है हाईवे पे, प्लेन हाईवे एक्सप्रेसवे है, 4 लेन सिंगल लेन या जो भी मतलब रोड है, अच्छा रोड है, आपका गाड़ी जो है लगभग 80-90 का स्पीड पे या 100 का स्पीड पे चल रहा है। मान लीजिए सामने कुछ आपको छोटा सा गड्ढा दिख गया या फिर कुछ हो गया, तो मैं क्या करता था, एक्सीलेटर जैसे दिया हुआ है, अब उस टाइम मेरे को फिर दिखा कि आगे गड्ढा है तो धीरे करना है, एक्सीलेटर ऐसे मैं एक्सीलेटर छोड़ के फिर अचानक से क्लच पूरा दबा देता, और गाड़ी जो आपका मस्त आपका 5th गियर में है और 5th गियर में मस्त चल रहा है, और आपका एक्सीलेटर मैंने क्लच ऐसे दबा दिया, और गाड़ी का जो है आरपीएम जो है, इंजन ब्रेकिंग होता है, ये सबको मालूम है कि गाड़ी में जो है आपका अगर गियर पे है, आप क्लच नहीं दबाएंगे, आप एक्सीलेटर छोड़ दे तो आपका गाड़ी इंजन ब्रेकिंग खुद ब खुद करता है। तो मैं क्या करता था, ऐसे क्लच दबा देता था, एक्सीलेटर जैसे छोड़ा क्लच पूरा दबा देता था, ताकि जो इंजन का है वो आरपीएम हाई नहीं रहे, हूँ हल्का सा हूँ करके आवाज आता था ऐसे करके, तो वो सीधा आरपीएम नीचे आ जाता था 1000-1500 आरपीएम पे। तो बाद में मुझे पता चला कि जो ये चीज हम लोग करते हैं कि क्लच दबा देते हैं, इससे जो है वेयर एंड टेयर भी बढ़ता है। कैसे, आपका इंजन मान लीजिए आपका गाड़ी चल रहा है, आपका उस टाइम जो आरपीएम है आपका 5th गियर में 100 का स्पीड पे चल रहा है, उस टाइम आपका मान लीजिए 2500 के आसपास टू 2500 आरपीएम के आसपास है। आप उस टाइम आपका स्पीड उसके हिसाब से आरपीएम उतना के हिसाब से सेट है, आप उस टाइम फिर अचानक से आप अपना पूरा क्लच दबा देंगे तो वो नीचे फ्लक्चुएट होके फिर आप जैसे छोड़ेंगे तो फिर वो ऊपर भाग जाएगा आरपीएम। तो ये चीज करेंगे तो सीधा सा बात है भाई, क्लच प्लेट का जो स्प्रिंग है उस पर जोर पड़ रहा है, और स्प्रिंग पे भी जोर पड़ रहा है तो सीधा सा बात है उसका डिस्क पे भी जोर पड़ेगा। तो ये चीज आपको नहीं करना है, सिंपल सा है। हाईवे पे देख लो, मान लो आपको चलते चलते आपको दिख गया कुछ आपके सामने की, हाँ भाई 100 मीटर दूर आपको दिख गया कि एक ठो गड्ढा आ रहा है, तो आप अपना एक्सीलेटर छोड़े जरा सा, और क्लच का बिल्कुल मत यूज, इसको डेड पेडल दिया हुआ रहता है आजकल गाड़ी में, ऐसे करके आप मस्त अपना रख लीजिए, और फिर उसके बाद अपना ऐसे ब्रेक दबा लीजिए। कोई जरूरत नहीं है आपको कि क्लच आपको दबाना है, बहुत लोग करते होंगे, ये बिगनर्स जो लोग सीखते हैं ना उसके बाद ये लोग मोस्ट प्रॉब्ली बहुत लोग ऐसे करते ही हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, तो ये तो सब कोई सीखता ही है बाद में। तो मैं भी ऐसे ही सीखा कि क्लच बिल्कुल नहीं लेना, आप सीधा अपना ब्रेक लीजिए, और फिर आपका अगर स्पीड बहुत कम करना, आपको देखना है कि बड़ा गड्ढा आ गया है या फिर बड़ा बम्पर आ गया है, और तब आपको अगर क्लच लेना है तो क्या कीजिए, आपका गाड़ी जैसे 20 का स्पीड पे आए तो उस टाइम अपना क्लच लेके जो भी आपको गियर डाउन करना है, या फिर आपको गियर नहीं डाउन करना है, आपका गाड़ी उड़ जाता है उस गियर में, तो फिर आप अपना मस्त लेके क्लच छोड़ के फिर एक्सीलेटर दबा के ले लीजिए। तो ये चीज़ आपको हमेशा समझने की ज़रूरत है कि कैसे आपको अपना हाईवे पे भी क्लच का जो है वेयर एंड टेयर किस तरह कम कर सकते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट थी इसको आपको हमेशा ध्यान में रख लेना है, इससे आपका क्लच का जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा, कि जिसका जो रेमेडीज मैंने बताया है वो आप यूज़ करेंगे, इस तरह से यूज़ करेंगे अपने क्लच का, तो इसका क्लच का जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा। तो ये थी मेरी कुछ वीडियो जिसमें कि मैंने आपको क्लच का जो लाइफ है कैसे बढ़ाना वो बता दिया। अब अगला जो है कि क्लच प्लेट, मान लीजिए आपका क्लच जल जाता है, तो उस टाइम आपको कैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो क्लच है जल चुका है और आप इसको चेंज कराना। तो उस टॉपिक पे मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कुछ अगले और वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।